बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक। लंदन में होने वाले अहम इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, अमजद परवेज़ मलिक, अता तार और इसहाक डार शरीक हुए। आज़म नज़ीर तार और अमजद परवेज़ मलिक ने नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरका को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान वापसी के लिए कानूनी टीम पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। साबिक कायद हस्बे इख्तलाफ राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लंदन में राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। कबल अज़ मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज का कहना था कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हुई, नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन में मौजू होंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में अहम फैसले होंगे। मैंने 15 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी है, इससे हफ्ता पहले या बाद में होंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। उनका अपना वोट बैंक है। मुस्लिम लीग पुरानी जमात है, इसके फॉलोअर्स गहराई तक हैं। नून लीग को इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस ना जा रहे होते। जो फैसला होगा बता कर जाऊँगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मशरकी और मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी ख़तरात बढ़ने से मौसर जवाब की ज़रूरियात बढ़ गई। पाकिस्तान को हक दफ़ा हासिल है और अपने लोगों व सरजमीन के दफ़ा के लिए जहां समझेंगे ज़रूर एक्शन लेंगे। अपने इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। निगरान हुकूमत इंतखाबात में अल्तवा के लिए कोई जवाब सामने नहीं लाएगी और अमन व अमान सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर ख़तरात का सामना ज़रूर है। यकीन है बैक वक्त सरहदी ख़तरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। मशरकी और मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी ख़तरात बढ़ने से मौसर जवाब की ज़रूरियात बढ़ गई। इंतखाबात के इनेकाद पर सरहदों की सूरत हाल के असरात नहीं होने देंगे। चेयरमैन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा कि हालात इस नज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा कि बिजली की कीमतों को मज़ीद बढ़ाने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। जो बिजली चोरी कर रहा है इसको कुफर किरदार तक पहुँचाएँगे। उन्होंने कहा कि हालात इस नज पर पहुँच चुके हैं कि कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट रहे हैं। सारिफ को जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। वज़ीर ख़ारजा जलाल अब्बास जिलानी का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा जलाल अब्बास जिलानी का कहना था कि लंदन आने का बुनियादी मकसद दौलत मुशतरका को यूथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत था। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी तालीम और रोज़गार के हवाले से मुतअद्दिद नए आइडिया सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी नौजवानों की तरक्की के लिए 80 अरब रुपये का फ़ंड मुकर्रर किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 50 ममालिक शरीक थे जिसमें 40 वज़रा शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों को ख़ुसूसी अहमियत दी गई। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। माली बहरान से दो चार कौमी एयरलाइन PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक वजारत ख़जाना ने PIA के कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। ज़राए का बताना है कि PIA ने कमर्शियल बैंकों से हुकूमती ग्रांट पर 260 अरब कर्ज लिया। एयरलाइन को FBR को 1 अरब 25 करोड़ रुपए टैक्स देना है, जबकि PIA सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से ज़ायद की अदायगी नहीं कर रहा। ज़राए ने बताया कि PIA की माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब तक हैं। PIA का मजमूई खसारा 740 अरब रुपए के लगभग है, जिस पर निगरान वज़ीर ख़जाना ने निजकारी डिवीज़न पर और PIA इंतज़ामिया से प्लान मांग लिया।